बिहार में अब विकास की राजनीति को छोड़कर पोस्टर की राजनीति होने लगी है। और पोस्टर की राजनीति का आलम यह है कि किसी बड़े पॉलिटिकल पार्टी के दफ्तर के बाहर बहुत बड़ी तस्वीर लगती है और 2 घंटे के बाद ही उस तस्वीर को, उस पोस्टर को हटा लिया जाता है। हटाने के क्रम में यह होता है कि सवाल इस बात पर उठता है कि कार्यकारी जो अध्यक्ष हैं पार्लियामेंट्री बोर्ड के उपेंद्र कुशवाहा, उनकी तस्वीर उस पोस्टर में नहीं थी। अब नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। उत्तम हो चारा, स्वस्थ हो पशु हमारा, मिनरल एवं विटामिन से भरपूर शिव गंगा पशु आहार। दूध की बहार हो, शिव गंगा पशु आहार हो। बिहार की राजनीति की खास बात यह है कि यहाँ पर लोग विकास से ज्यादा जात पात पर विश्वास रखते हैं और काम करने से ज्यादा अपनी तस्वीरों को छपवाने में। लोग मतलब आप ब्रैकेट में नेता लिख लीजिएगा। नेता लोग क्या करते हैं, पोस्टर लगवाते हैं और उस पोस्टर पर धन्यवाद देते हैं। और हुआ क्या कि जब राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह आए थे पटना, एयरपोर्ट से लेकर उनका जदयू कार्यालय तक भव्य स्वागत हुआ। कई सारे नेता जदयू के आए थे, सैकड़ों हजारों कार्यकर्ता आए थे, लेकिन आरसीपी सिंह के जो समर्थक थे और आरसीपी सिंह के साथ उनका फोटो था, वो कहीं नहीं दिखा पूरे पटना और पूरे बिहार में। अब ऐसा क्यों हुआ? उसके बाद अब आरसीपी सिंह आने वाले हैं तो आरसीपी सिंह की तस्वीर पटना में लगाई जा रही है। और हुआ क्या कि कल जदयू के कार्यालय के बाहर एक पोस्टर लगाया गया जिस पर ना तो उपेंद्र कुशवाहा की तस्वीर थी और ना ही लल्लन सिंह की। और आरसीपी सिंह के आने पर जब ये पोस्टर लगाया गया और नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की तस्वीर उस पोस्टर में अगर ना हो तो फजीहत होनी थी। फजीहत हुई भी और 2 घंटे बाद उस तस्वीर को हटा लिया गया। ये खबर थी। अब खबर का विश्लेषण समझिए। लल्लन सिंह जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए तो आरसीपी सिंह और उनके समर्थकों ने इस बात से दूरी बना ली। दूरी क्यों बनाई? इसका जवाब सिर्फ यही है कि जब आरसीपी सिंह से पूछा गया था कि अब आप केंद्र में मंत्री बन चुके हैं तो क्या आप जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनकर रहना चाहेंगे? आरसीपी सिंह ने यह कहा था कि उन्हें जो भी काम शुरू से पार्टी ने दिया है वो काम वो बहुत शानदार तरीके से करते हैं। और अगर अभी पार्टी ये कहती है कि आप मंत्री में मतलब मंत्री रहते रहते आप राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी काम संभालिए तो ईश्वर की दया से मैं ये काम कर सकता हूं। और उस वक्त हमने आपको ये बताया था कि आरसीपी सिंह कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष वही बने रहे जदयू के। लेकिन हुआ ऐसा नहीं। जो बैठक हुई दिल्ली में, फिर चुने गए राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह, और जब लल्लन सिंह आए तो वहां पे आरसीपी सिंह ने दूरी बना ली। कोई ऐसा पट्टा में पोस्टर नहीं था जिस पर आरसीपी सिंह का फोटो हो और वो स्वागत कर रहे हो लल्लन सिंह का। ना ही आरसीपी सिंह के कोई जो सपोर्टर्स हैं, कार्यकर्ता मान लीजिए, या उनके खेमे के जो लोग हैं, वो कोई भी लल्लन सिंह को बधाई देने नहीं आए थे। कहा जा रहा था कि आरसीपी सिंह को बहुत मन था कि वो मंत्री भी रहे और राष्ट्रीय अध्यक्ष भी। हालांकि ये बात भी कही जा रही थी बहुत जोर शोर से मीडिया में, नेशनल मीडिया में भी, रीजनल मीडिया में भी, कि नीतीश कुमार अगर अभी किसी स्वर्ण को आगे नहीं लाएंगे तो उनकी पार्टी एक जात की होकर रह जाएगी। और इसके बाद नया जान भी फूकना था पार्टी में। तो ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि नीतीश कुमार चाह रहे थे कि लल्लन सिंह को अगर मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली तो कम से कम राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर डैमेज कंट्रोल कर लिया जाए। लल्लन सिंह बन गए, डैमेज कंट्रोल हो गया, लेकिन आरसीपी सिंह शायद मन ही मन नाराज थे, इसीलिए कोई पोस्टर नहीं लगा। और अब जब आरसीपी सिंह आ रहे हैं तो आरसीपी सिंह का पोस्टर लगा था। और खास बात क्या है कि जदयू के पार्लियामेंट्री बोर्ड के अध्यक्ष यानी कि उपेंद्र कुशवाहा का फोटो भी उस पोस्टर में नहीं था। अब आप समझते जाइए, जब राष्ट्रीय अध्यक्ष नए बनाने की चर्चा हो रही थी तो उपेंद्र कुशवाहा का भी नाम कहीं ना कहीं सामने आ रहा था। कहा जा रहा था कि जब उन्होंने अपनी पार्टी रालोसपा का विलय कराया है जदयू में तो कुछ ना कुछ तो फायदा उनको नीतीश कुमार देंगे। दूसरी बात यह थी कि कोयरी का और कुशवाहा का वोट जो होता है, कोयरी कुर्मी कुशवाहा का वोट, वो पहले जदयू को मिलता था। उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी पार्टी बनाई, वोट शिफ्ट हो गया, और जब उपेंद्र कुशवाहा अभी मिल गए हैं तो वोट जदयू के साथ अभी आने की संभावना है। और हो ना हो इसीलिए ये बात नाम चर्चा में थी कि उपेंद्र कुशवाहा भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं। उपेंद्र कुशवाहा भी नहीं बन पाए और लल्लन सिंह बने। लल्लन सिंह की भी तस्वीर नहीं थी, ना ही उपेंद्र कुशवाहा की थी। तो इस पर सवाल उठना लाजमी था कि आखिर जदयू के कार्यालय के बाहर नए नवेले राष्ट्रीय अध्यक्ष की तस्वीर क्यों नहीं थी, उपेंद्र कुशवाहा की तस्वीर क्यों नहीं थी, और आरसीपी सिंह के समर्थकों ने कोई भी तस्वीर लल्लन सिंह के यहां आने पर क्यों नहीं लगवाई। हालांकि एक सच ये भी है कि 2 घंटे के बाद जदयू कार्यालय के बाहर लगा हुआ वो बड़ा सा पोस्टर हटा लिया गया। लेकिन अब सवाल उठ रहे हैं, लोग टिप्पणी कर रहे हैं। कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि अब पार्टी के अंदरूनी में, मतलब अंदर खाने में ही कलह शुरू हो गया है। और कलह ऐसा हुआ है कि आरसीपी सिंह नहीं चाह रहे हैं कि लल्लन सिंह आगे बढ़े। लल्लन सिंह बनना चाह रहे थे राष्ट्रीय अध्यक्ष। हालांकि एक बात यह भी है कि 2 नाम केंद्रीय मंत्रिमंडल के लिए जो सबसे ज्यादा उछाले जा रहे थे वो आरसीपी सिंह का था और लल्लन सिंह का था।
ललन सिंह अभी मुंगेर से सांसद हैं और ये बार बार कहा जा रहा था कि अगर जदयू को 2 केंद्रीय मंत्रिमंडल में सीट मिलता है तो ललन सिंह और आरसीपी सिंह के अलावा कोई नहीं जाएगा। और ललन सिंह को जब मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली उसके बाद ये डैमेज कंट्रोल करने के लिए किया गया, लेकिन पोस्टरों से उनकी तस्वीरों का गायब हो जाना, पोस्टरों पर उनकी तस्वीरों का ना होना कहीं ना कहीं ये समझा रहा है कि ललन सिंह में और आरसीपी सिंह में सब कुछ ठीक नहीं है। कहीं ना कहीं ये भी समझा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा से भी आरसीपी के जो समर्थक है, उनके खेमे के जो नेता हैं, वो नाराज हैं। और अगर ऐसा चलता रहा तो जिस डैमेज कंट्रोल के लिए नीतीश कुमार ने ललन सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष का कुर्सी दिया है, वो डैमेज कंट्रोल नहीं रह पाएगा और डैमेज ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि जब खेमा बढ़ जाएगा तो वोट भी बटेंगे। बाकी इस पर अन्य कोई भी अपडेट आएगा तो आपको हम इत्तला करेंगे। मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।